हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्टीम नोजल के बारे में। देखिए, स्टीम नोजल के बारे में एक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको टॉपिक को कवर करा रहा हूं। ये रह गया था। अभी ये स्टीम नोजल क्या है? देखिए, जब हम बॉयलर में यूज करते हैं, यहाँ पे बॉयलर है मान लीजिए मेरे पास, और यहाँ पे मैं इसमें मान लीजिए पानी गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पानी है। अब पानी जब गर्म होगा तो यहाँ पे स्टीम बनेगा। स्टीम बनेगा तो यहाँ से जो ये स्टीम है हम पाइप के थ्रू लेके जाते हैं और टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराना है। लेकिन उससे पहले हमें एक लगानी पड़ती है भाई साहब, नोजल। ये लगानी पड़ती है नोजल। नोजल लगाते क्यों है? देखिए, बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है नोजल की। इट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। इट विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगी काइनेटिक एनर्जी को। इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। एंड इट विल डिक्रीज, एंड इट विल डिक्रीज, लिख लीजिए इसको साथ साथ, डिक्रीज प्रेशर। इट विल डिक्रीज प्रेशर। ये अगर आपको कभी समझ नहीं आया तो भाई मैं एक से रिक्वेस्ट करता हूं कि बर्नौलीज थ्योरम जरूर समझ लो। बर्नौलीज नहीं समझ आया तो आपको ये बात नहीं समझ आएगी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बर्नौलीज के अकॉर्डिंग होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी हमारे पास कम होगी। ये हमारा मेन मकसद होता है कि नोजल के अंदर ये बेसिक सी डेफिनेशन आ जाती है। ओके, लेकिन हमारे पास भाई साहब नोजल दो तरह की अलग अलग, एक तो होता है भाई साहब जब हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन में। हाइड्रोलिक टरबाइन में हम जब यूज करते हैं तो वहां पे हमें पता हाइड्रोलिक का मतलब क्या है, वहां पे हम पानी यूज कर रहे हैं। अब पानी कभी भी कंप्रेस तो होता नहीं है, पानी कभी कंप्रेस तो होगा नहीं। तो उसमें जब हम यहां पे मान लीजिए कि यहां पे नोजल लगाते हैं, ठीक है, यहां पे नोजल लगाते हैं और ये नोजल जो यूज करी है इसके अंदर पानी है। अब पानी का क्या है, पानी ने भाई साहब कंप्रेस होना नहीं है तो हमें टेंशन नहीं है। इसमें जो हमारे पास इक्वेशन लगती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है, वो लगती है A1V1 इक्वल टू A2V2। बस इतना सा हो जाता है। लेकिन बात जब आ जाती है ना हमारे पास यहां पे स्टीम टरबाइन की, तो स्टीम टरबाइन में ऐसा नहीं होता। स्टीम टरबाइन में स्टीम नोजल में हम बात करें तो स्टीम नोजल में ऐसा नहीं होगा। वहां पे ये स्टीम जो है वो कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस हो सकती है। इसलिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसमें हमारे पास नोजल में इक्वेशन जो है वो हम जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैंने पहले भी आपको ये सब कुछ करवाया हुआ है बेटा, कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ लेना, ठीक है। उसमें मैंने पहले लिखा हुआ है यहां पे ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब रो क्या है? रो है डेंसिटी। डेंसिटी यहां पे कुछ और होगी स्टीम की, यहां जाके बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी यहां पे जो डेंसिटी है। तो डेंसिटी अगर चेंज होगी तो उसके कारण वेलोसिटी पे भी चेंज आएगा। बात समझ रहे हो? यहां पे डेंसिटी मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी एक अंदाजन एक वैल्यू लेता हूं, मान लीजिए 20 ले ली डेंसिटी की वैल्यू। यहां पे डेंसिटी मान लीजिए बढ़ गई, यहां पे डेंसिटी बढ़ गई, यहां पे डेंसिटी हो गई मान लीजिए 30, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई। तो हमारे पास A और V की जो मल्टीप्लिकेशन है यहां पे वैसी नहीं आएगी जैसी यहां पे आ रही थी। बात समझ रहे हो? वैसी नहीं आएगी। मैं अगर एग्जांपल आपको दे दूं, इसका एरिया मान लेते हैं A1 मान लेते हैं 5 और हमारे पास V1 मान लेते हैं मान लीजिए 2। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 20 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू ρ2 है 30, और इसके एरिया हम कम कर लेते हैं। एरिया कम करके यहां मान लीजिए एरिया जो है, एरिया A2 जो है वो सिर्फ 1 कर देता हूं मैं, एरिया जो है वो कम 1 कर देता हूं। यहां पे 1 आ गया एरिया, तो V2 हमारा निकल जाएगा, यहां से V2 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। 2 5 ये आ जाएगा, 2 5 10 और 10 20 आ गया, 20/3 आ गया। तो V2 कितना निकल आया? V2 हमारे पास यहां पे V2 आ गया 6.6 के करीब आ गया, 6.6 के करीब। तो V2 हमारे पास 6.6 के करीब आ रहा है अगर हमारे पास कंप्रेस हो रहा है, इसलिए, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है और वो डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो एरिया यहां पे कितना है? A1 वही 5, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 2। यहां पे एरिया कितना है? एरिया A2 की बात करें तो 1, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास कितना आ गया? 5 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू V2। तो यहां पे V2 कितना निकल रहा है? 10। बताओ, इतना ज्यादा डिफरेंस।
यहां पे मैंने वाटर यूज किया, वाटर यूज करा तो मेरे पास वेलोसिटी निकली 10 आउटर में। यहां पे मैंने स्टीम यूज की तो हमारे पास वेलोसिटी निकली 6.6। कितना ज्यादा चेंज आ गया, क्योंकि ये डेंसिटी यहां पे नहीं ली, वहां पे डेंसिटी ली है। बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। ये होता है नोजल के कंसेप्ट में बेसिक बात होती है क्या कि हम भाई साहब वेलोसिटी को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम कर देते हैं। ये हमारा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, यही हमारा काम होता है। अब बात आ जाती है कि कई बार हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे सब सोनिक, सुपरसोनिक, ये सब कुछ क्या होता है। तो इसके लिए अगर आप समझना चाहते हो एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखिए ये कंप्रेसिबल फ्लो में आता है, बीटेक में बहुत ज्यादा हमें पढ़ाया जाता है, अलग से आता है। तो कंप्रेसिबल फ्लो वो हमें अगर हम जेई की बात करें तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, एसएससी जेई एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग से कॉन्सेप्ट बनेगा, तो वो यहाँ जरूरत नहीं है आपको। ओके, और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती कंप्रेसिबल की। तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, एक dA/A इज इक्वल टू dV/V ब्रैकेट में m²-1। बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके फॉर्मूले के बेस पे आप किसी को भी नोजल को समझा सकते हो कि नोजल किस तरह से हम सब सोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक ये कैसे बनती है। m क्या, यहां पे dA/A क्या है, चेंज ऑफ एरिया, कितना एरिया चेंज हो रहा है। dV है वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, m है मैक नंबर। अब ये मैक नंबर क्या है, मैक नंबर होता है भाई साहब इसका, आप ये लगा लीजिए, मैं आपको बताता हूं, ये होता है मैक नंबर। मैक नंबर डिपेंड करता है क्या कि सोनिक स्पीड। तो देखिए मैक नंबर क्या है, मैक नंबर ये कंपैरिजन है, मान लीजिए किसी चीज की वेलोसिटी का, किसी भी चीज की वेलोसिटी को कंपेयर करना स्पीड ऑफ साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर करना। अगर उसकी वेलोसिटी जो है साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो मतलब वो क्या है, वो सोनिक की स्पीड से बढ़ गया तो वो सुपरसोनिक बन गया। अगर उसकी वेलोसिटी साउंड की स्पीड से कम है तो वो सब सोनिक बन गया। अगर उसकी वेलोसिटी हमारी किसी भी चीज की वेलोसिटी हो, वो अगर साउंड की स्पीड के बराबर है तो वो सोनिक बन गया। सोनिक, सुपरसोनिक, सब सोनिक, तो तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो इसके लिए मैक नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए, मैक नंबर, इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इसको आप याद कर लीजिए इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा V, और इसको हम C से लिख देते हैं, C से, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा है, किससे ज्यादा है, साउंड की स्पीड से ज्यादा है, तो मैक नंबर मोर देन 1 आ जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम है, इससे C से कम है, मान लीजिए कोई इस तरह से वैल्यू, अगर कोई वैल्यू आ जाती है 30 इसकी है, 30 इसकी है, 1 आ गया ना काट के, तो मैक नंबर 1 आ गया, मतलब वो सोनिक है, ठीक है। अगर तो आ गया भाई साहब मैक नंबर 1, तो ये क्या बन गया, सोनिक। अगर बन गया मैक नंबर लेस देन 1 तो ये बन गया सब सोनिक, ओके। और ये मेरे पास m ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये सुपरसोनिक, ओके, बात समझ आई, सुपरसोनिक। तो ये मेरे पास आ जाएगा मैक नंबर 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है हमारी वैल्यूज को, और हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी नोजल तैयार हो रही है। अगर मान लीजिए यहां पे नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट में हम दोबारा फॉर्मूला लिख लें एक बार, dA/A इज इक्वल टू dV/V m²-1। तो ये है m इक्वल टू, अगर 1 पुट कर दें, m इक्वल टू 1 क्या था, सोनिक था ना हमारे पास, m इक्वल टू 1, तो इसमें 1 पुट कर लेते हैं, dA/A dV/V और 1-1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास dA/A इक्वल टू 0, मतलब चेंज ऑफ एरिया नहीं होगा।
अगर आप सोनिक बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, एरिया जो होगा नोजल का वो चेंज नहीं होगा। ये कहां पे यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी एक बार इस तरह से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि m लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1 का अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हम एक चीज नोट कर सकते हैं, ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है जो dA/A है वो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में, मतलब चेंज ऑफ एरिया जो होगा वो नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होने का मतलब है ये इस तरह से रिड्यूस होगा एरिया, एरिया जो होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये किसके लिए है, ये है सब सोनिक के लिए, सब सोनिक के लिए। सब सोनिक के लिए कौन सी यूज कर रहे हो आप यूज कर रहे हो यहां पे कन्वर्जिंग टाइप नोजल, कन्वर्जिंग टाइप नोजल, ठीक है, ये कन्वर्जिंग टाइप है। बात समझ आ गई। यहां पे चेंज नहीं हुआ था एरिया, यहां पे एरिया चेंज नहीं हुआ था, यहां पे चेंज हो रहा है एरिया और वो नेगेटिव में जा रहा है, एरिया कम हो रहा है, चेंज हो रहा है और वो नेगेटिव में जा रहा है। बात समझ आ गई। अब चलते हैं आगे। अब मैं मान लो यहां पे करता हूं तो यहां पे कर लेता हूं सुपरसोनिक के लिए, सुपरसोनिक के लिए। तो सुपरसोनिक के लिए अगर हम करते हैं तो यहां पे आएगा मैक ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 आ जाएगा। अगर मोर देन 1 यहां पे पुट करेंगे उसी फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, dA/A वाले फॉर्मूले में, dV/V m²-1, इसमें अगर पुट करते हैं ग्रेटर देन 1 तो ये dA/A क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, dA/A वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना, ये तो समझते हो ना, 1 से ज्यादा होगा तो ये ज्यादा, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ये पॉजिटिव आएगी तो ये भी पॉजिटिव आएगी। इसमें क्या था, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि लेस देन 1 था। लेस देन 1 मतलब 1 में से छोटी अगर माइनस करेंगे तो यहां तो माइनस आना था ना वैल्यू, यहां लेकिन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारे पास यहां पे डाइवर्जिंग टाइप नोजल बनेगी। यहां पे क्या बनेगी हमारे पास, डाइवर्जिंग टाइप, इस तरह से, ये होती है डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्जिंग टाइप नोजल बन जाएगी, डाइवर्जिंग, ओके, यहां पे डाइवर्जिंग बन जाएगी। ये किसके लिए, सुपरसोनिक के लिए। तो इसको एक बार दोबारा से लिख लो, दोबारा से लिख लो। सबसोनिक होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसोनिक होगा, इसके लिए m लेस देन 1 है और इसके लिए कन्वर्जिंग टाइप नोजल होगी। कौन सी होगी, कन्वर्जिंग टाइप। अगर मेरे पास सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक है और उसके लिए क्या है, m ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए डाइवर्जिंग टाइप नोजल होगी। कौन सी होगी, डाइवर्जिंग टाइप। और अगर मेरे पास सोनिक है, सोनिक में हमारे पास चेंज नहीं होगा, m = 0 आएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन विदाउट एरिया चेंज आएगा। तो अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन, सब सोनिक, सुपरसोनिक, सोनिक का, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। पहले हमने कन्वर्जिंग लगा लिया, फिर एरिया सेम रखा, थ्रोट इसका सेम रखा और उसके बाद डाइवर्जिंग लगा दिया, उसके बाद डाइवर्जिंग लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सुंदर बना दें, इस तरह से, जी, ये आ गया। तो हमारे पास एरिया 3 बन गए और तीनों एरिया जो है हमारे पास यहां पे क्या बन गया, ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग वाला देखिए सबसोनिक, तो ये एरिया क्या बन गया, सबसोनिक। देखो इसको कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। फिर मत कहना कि सर ये तो हाइड्रोलिक टरबाइन में कुछ और है, वो हाइड्रोलिक नोजल में कुछ और है, उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे सबसोनिक, यहाँ पे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। ये पूछे हुई बातें हैं इसलिए करवा रहा हूं। और ये क्या है हमारे पास, सोनिक, ये क्या है, सोनिक। इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हैं।